दी ओसान न्यूबी एडवेंचरर एपिसोड नंबर 5। एपिसोड के शुरुआत में हम लॉरेट को देखते हैं। हमें बताया जाता है कि लॉरेट की जब हॉस्पिटल से छुट्टी हुई तब लॉरेट ने रिक से पूछा कि वो उसके घर आना चाहता है और बाकी पार्टी मेंबर से मिलना चाहता है। तब रिक चाहकर भी मना नहीं कर पाया और उससे कहा कि वो एक अच्छा सा कवच पहनकर आए। और वो देखता है कास्टर विकेल्ड, जो दिखने में एक डीमन का भूतिया महल दिख रहा था। फिर वो एक बड़े से दरवाजे के पास जाकर उसकी बेल बजाता है। कुछ ही देर बाद वो दरवाजा खुलता है और हम देखते हैं रिक को। फिर जाते हुए लॉरेट रिक से पूछता है कि यहाँ पर एक भी मॉन्स्टर क्यों नहीं। तब रिक उसे जवाब देता है कि यहाँ पर एक भी मॉन्स्टर नहीं आता। आगे लॉरेट रिक से पूछता है कि तुमने मुझे ये सूट क्यों पहनने के लिए कहा। तब रिक उससे कहता है बस इसीलिए कि कहीं तुम गलती से टपक ना जाओ। फिर लॉरेट का स्वागत करने के लिए रीनेटे वहाँ पर पहुँचती है। थोड़ी देर बाद एलिस रिटे वहाँ पर आ जाती है। तब लॉरेट उसे देखकर सोचता है कितनी प्यारी बच्ची है, उम्मीद है मेरी बेटी भी इसके जैसी ही प्यारी हो। तभी एलिस रिटे मजाक मजाक में ही लॉरेट पर अटैक कर देती है, जिसे देखकर लॉरेट सोचता है इसने तो 6 नेचर मैजिक को बस बैम करके ही अनलिश कर दिया। वो कुछ समझ नहीं पाता। तभी रिक बीच में आकर लॉरेट को बचा लेता है और उस मैजिक बॉल को दीवार पर दे मारता है, जिससे दीवार पर एक बड़ा सा गड्ढा बन जाता है। फिर रिक एलिस रिटे से कहता है मास्टर, मैंने आपको कितनी बार कहा महल के अंदर मैजिक यूज मत करो। आगे रीनेटे भी उससे कहती है अगर तुमने ऐसी हरकत दोबारा की तो तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। जिस पर एलिस रिटे दौड़कर आकर रीनेटे के पैर पकड़ लेती है और उससे कहती है इस बार मुझे माफ कर दो, ऐसी गलती मैं दोबारा नहीं करूंगी। फिर रीनेटे लॉरेट को आराम करने के लिए एक कमरा देती है। तब लॉरेट खिड़की में से देखता है मिजेट को, जो एक मिसाइल लॉन्चर लेकर बैठा था। फिर लॉरेट मिजेट के पास आता है और उससे कहता है ये क्या स्टील से बनी हुई चीज है। मिजेट उसे देखकर कहता है तुम तो रिक के दोस्त हो ना, ये एक अल्ट्रा फायर बैरल MK6 है। ऐसे चीजों को बनाना मुझे अच्छा लगता है। वो लॉरेट को मिसाइल लॉन्चर देता है ताकि वो उसे टेस्ट कर सके। लॉरेट जैसे ही मिसाइल फायर करता है वो झटके से पीछे जाकर गिरता है और उस धमाके को देखकर शॉक हो जाता है। वो कहता है ऐसे हथियार अगर जंग में यूज करे तो जंग का नक्शा ही बदल जाएगा। फिर लॉरेट महल के अंदर जा ही रहा था, तभी वो ओसाक को देखता है जो एक लाइब्रेरी में बुक पढ़ रहा था। एसोक उससे देखकर कहता है तुम हमारे मेहमान हो, तुम अंदर आ सकते हो। लॉरेट देखता है कि हर तरफ सिर्फ बुक ही बुक है। वो ओसाक से कहता है क्या आपने यहाँ के सभी किताबें पढ़ी है। तब ओसाक उसे कहता है इसमें के ज्यादातर किताबें तो मैं पढ़ा हूँ और रिक को ट्रेनिंग में मदद करने के लिए मुझे ज्यादा समय नहीं मिलता बाकी नए किताबों को पढ़ने के लिए। जिसे सुनकर लॉरेट कहता है क्या आप भी मेरी ट्रेनिंग में मदद कर सकते हो। जिस पर एसोक कहता है मैं भी तुम्हें रिक की तरह ही ट्रेन करूंगा। दूसरी तरफ हम रिक को देखते हैं। मिजेट रिक से कहता है लॉरेट अभी एसोक के पास गया है ट्रेनिंग करने के लिए, जिसे सुनकर रिक काफी घबरा जाता है। फिर हम लॉरेट को देखते हैं जिसके पैर में 2 बड़े से बॉल लगे हुए हैं। वो काफी भारी होने के कारण लॉरेट पहाड़ से गिरने लगता है। वो पहाड़ से सीधा एक मॉन्स्टर के ऊपर जाकर गिरता है, जिससे उसकी जान बच जाती है। तब हम रीनेटे को देखते हैं, उसने उस मॉन्स्टर को एक हाथ से ही पकड़ लिया था ताकि वो लोग उसे पकाकर खा सके। लॉरेट रीनेटे से कहता है एसोक ने मेरे पैर में ये हेवी वेट बांध दिए और मुझे पहाड़ों से भागने के लिए कहा और उसने मुझे धक्का भी दे दिया। अगर तुम यहाँ नहीं होती तो मैं जगह पर ही मर जाता। जिसे सुनकर रीनेटे कहती है मास्टर, एसोक ने रिक को इसी तरह से काफी बार मारा है। तभी वहाँ पर एसोक आ जाता है और वो कहता है अच्छा तो तुम यहाँ हो, चलो ट्रेनिंग करते हैं। और वो उसे पकड़कर घसीटते हुए ले जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं लॉरेट को, जिसकी हालत बहुत ही खराब हो चुकी थी। जिसे देखकर रिक कहता है मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था। आगे लॉरेट कहता है मास्टर, एसोक ने मुझसे कहा कि अगली बार वो आसान ट्रेनिंग करवाएंगे। जिस पर रिक उससे कहता है उन तीनों का कभी यकीन मत करना, आखिर वो लोग ओरिकेल कम फिस्ट जो है। तब हम देखते हैं कि सभी लोग वहाँ पर पहुँच चुके हैं। एसोक उसे कहता है मैं अभी इसे पहले की तरह चकाचक बना दूंगा। जिस पर रिक उसे कहता है एक इंसान की जिंदगी तुम्हें बस मजाक ही लगता है। तभी एलिस रिटे कहती है मुझे इस अंकल के साथ खेलना है। उसे मना करते हुए रिक कहता है तुम इसे जलाकर राख कर दोगी।
आगे मिजेट कहता है, ये सब तुम्हारी ही गलती है, हमारे बारे में सब कुछ जानकर भी एक मेहमान को यहाँ बुला लिया। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं रेनेटे को। लोरोट रिक से कहता है, वो काफी अच्छी है, तो तुम दोनों के बीच कोई चक्कर है या नहीं? जिस पर रिक उसे मना कर देता है, जिस पर लोरोट उसे कहता है, तुम उम्र के बारे में फिक्र मत करो, मेरी पत्नी तो मुझसे 20 साल छोटी है, सब वक्त का खेल है। अगर तुम दोनों को एक दूसरे के लिए फीलिंग्स है तो बाकी काम अपने आप ही हो जाएगा। फिर हम देखते हैं कि सभी लोग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे हैं। रेनेटे ने ही सभी के लिए खाना बनाया था। रेनेटे उनके लिए खाना और शराब लाने के लिए जाती है। तभी लोरोट रिक से कहता है, यही सही वक्त है, उसकी मदद करने के लिए जाओ और उससे बात करो। जिस पर रिक उसकी मदद करने के लिए वहां से भागते हुए जाता है। आगे लोरोट कहता है, मैंने सुना था कि रिक के पास कुछ स्पेशल स्किल है, उम्मीद है कि मैं भी उसे देख पाऊं। जिस पर ओसाक कहता है, अगर कोई खतरा हो तभी रिक की स्किल एक्टिवेट होती है, रिक उसे चाहकर भी एक्टिवेट नहीं कर सकता। आगे एसोक कहता है, रिक बिना स्किल या बिना हथियार के भी एक एस रैंक एडवेंचरर जितना पावरफुल है, लेकिन अगर उसने उस स्किल को काबू कर लिया तो वो हम सबसे भी ताकतवर बन जाएगा। ओसाक लोरोट से कहता है, क्या तुम्हें मैजिक क्रिस्टल के बारे में पता है जिसे 6 ग्रैंड ऑर्ब्स कहते हैं? जिस पर लोरोट कहता है, वही ना जो लेजेंड्स ऑफ यामाटो के बुक में मेंशन है। आगे रिक कहता है, हमारा गोल है कि हम काइजर अल्सापीट को हराए, जिसके लिए हमें 6 ग्रैंड ऑर्ब्स चाहिए। 6 मैजिकल क्रिस्टल को पाने के बाद ही हम स्पिरिचुअल ओरिजिन का दरवाजा खोल सकते हैं, जहां काइजर अल्सापीट रहता है। ये 6 ग्रैंड ऑर्ब 200 साल में एक बार ही एक्टिवेट होते हैं। क्या तुमने इनके बारे में कुछ सुना है? जिस पर लोरोट उनसे कहता है, मैं इनके बारे में ज्यादा नहीं जानता, मैं सीक्रेट इंटेलिजेंस में पता कर आपको बताता हूँ। जिस पर एसोक उससे कहता है, इससे हमारी काफी मदद होगी। तभी रिक लोरोट से कहता है, क्या तुम मुझे कुछ एडवाइस दे सकते हो? मैंने रेनेटे की मदद करना चाहा, लेकिन वो हर काम में काफी परफेक्ट है, उससे बात करने का मुझे मौका ही नहीं मिला। सीन शिफ्ट होता है और हम एक लड़की को देखते हैं जो सफाई कर रही थी। तभी एसोक, एलिस रिटे और रिक वहां पर पहुंचते हैं एक मिशन पर जाने के लिए। वो गिल्ड मास्टर से कहते हैं, हम उस मिशन पर सब कुछ संभाल ही लेंगे, क्या तुम्हें हम पर शक है? जिस पर गिल्ड मास्टर उससे कहता है, आप मेरी बात को समझ नहीं रहे, इस गिल्ड पर जाने के लिए 4 लोगों का होना जरूरी है। तभी वो इस लड़की के पास जाता है जो एक एफ रैंक एडवेंचरर है। वो कहता है कि क्या तुम इनके साथ एक मिशन पर जाना चाहोगी? तभी ओसाक कहता है, क्या तुम हमारी मदद करोगी? इस लड़की का नाम रू लुकास होता है। वो कहती है, एक और जो बात कर सकता है। जिसे रोकते हुए गिल्ड मास्टर कहता है, तुम्हें अपनी जान की परवाह करने की कोई जरूरत नहीं, ये काफी ताकतवर एडवेंचरर है। फिर वो इनकी मदद करने के लिए मान जाती है। आगे जाते हुए वो रिक से कहती है, क्या तुम कुछ ढूंढ रहे हो? जिस पर रिक कहता है, हम एक मैजिक क्रिस्टल को ढूंढ रहे हैं, हमें खबर मिली है कि वो यहीं कहीं आसपास ही है, और साथ ही यहाँ पर काफी खतरनाक मॉन्स्टर भी है। जिस पर रिक कहती है, मैं तो किसी भी मॉन्स्टर को आसानी से हरा सकती हूँ, अभी तो मैं बस एफ रैंक पे ही हूँ, लेकिन जल्द ही मैं ए रैंक तक अचीव कर लूंगी। तभी एलिस रिटे को एक तेज रोशनी दिखती है, वो वहां जाने का फैसला करते हैं। दूसरी तरफ हम रेनेटे को देखते हैं जो रिक की फिक्र कर रही थी। तब मिजेट उससे कहता है, एसोक उसके साथ है, उसे कुछ नहीं होगा। मिजेट एक डिवाइस पर काम कर रहा था। वो एक पाइप को रेनेटे के पास ले जाता है जिसमें से तेज हवा निकलती है, जिससे रेनेटे का फ्रॉक ऊपर उठने लगता है। साला ये तो है ही टर्की। तभी रेनेटे उसके पास आ जाती है और उस डिवाइस के टुकड़े कर देती है। दूसरी तरफ हम एसोक को देखते हैं जिसके सामने एक बड़ा सा मॉन्स्टर है जिसे वायवन कहते हैं, जिसे देखकर री काफी डर जाती है और एक पेड़ के पीछे जाकर छुप जाती है। लेकिन एसोक उसके पास जाता है और उस मॉन्स्टर को एक पंच मारकर दूर भगा देता है। वायवन एक ऐसा मॉन्स्टर है, अगर तुम किसी एक को भी चोट पहुंचाओगे तो वो अपनी पूरी बारात ले आता है और तुम्हारा बैंड बाजा बजा देता है, लेकिन इसे एसोक को घंटा फर्क नहीं पड़ता। फिर रिक री को लेकर दूसरी तरफ चले जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि काफी सारे वायवन वहां पर पहुंच गए हैं। एसोक उन सभी को बड़े ही आसानी से मारने लगता है। एलिस रिटे भी उन वायवन को तबीयत से पेलने लगती है।
इन्हें लड़ते हुए देखकर री काफी चौंक जाती है। तभी वहाँ पर एक बड़ा सा ड्रैगन आ जाता है। ये ड्रैगन इतना पावरफुल है जिसे ए रैंक एडवेंचरर भी हरा नहीं पाता। रिक री को भागने के लिए कहता है, लेकिन वो मना कर देती है। रिक उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। रिक उसे एक पंच मारता है जिससे उस ड्रैगन का सिर उड़ जाता है, जिसे देखकर री काफी चौंक जाती है। इस तरह से इनका मिशन कंप्लीट हो चुका था। ये लोग एक वाइवन को अपने साथ ले जाते हैं ताकि उसे पकाकर खा सके। री भी सोचती है कि वो भी खूब ट्रेनिंग करेगी और एक ए रैंक एडवेंचरर बनेगी। फिर हम देखते हैं एक क्रिस्टल को जिसे रेड फ्लावर कहते हैं, जो 6 ग्रैंड ऑर्ब्स में से एक है। इसकी मदद से हम बाकी सारे ऑर्ब्स को लोकेट कर सकते हैं। विज़र्ड 6 नेचर मैजिक यूज करता है, अर्थ मैपिंग, जिससे उसे एक क्रिस्टल का लोकेशन पता चल जाता है जो हेरेक्टोपिया में कहीं है, एक ऐसा देश जो कॉम्बैट स्पोर्ट्स के लिए काफी फेमस है। फिर हम एक एरिना को देखते हैं जहां एक लड़की एक पहलवान को तबीयत से पीटती है और वो वहां की विनर बन जाती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं जल्द ही अगले एपिसोड में। तब तक के लिए गुड बाय।